नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। छोटे से गांव नसराली का लड़का जो पिता के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उम्र छोटी थी पर दिल बड़ा और सपना उससे भी बड़ा। 10वीं क्लास में दिलीप कुमार की शहीद देखी और उसी पल ठान लिया, एक्टर बनूंगा। और आगे चलकर यही लड़का हिंदी सिनेमा का ही मैन बना, धर्मेंद्र। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है और हर मोड़ पर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो किरदार नहीं बल्कि तकदीर बदल देता है। धर्मेंद्र की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, वो समय जब वो बहुत कुछ पा चुके थे लेकिन अभी खुद को खोज रहे थे। एक ऐसे समय में ही उनके सामने आई वो शख्सियत जिनकी आंखों में इतना दर्द था कि कैमरा रो पड़ता था, जिनकी आवाज में शायरी बहती थी, जिन्हें बॉलीवुड ट्रेजेडी क्वीन कहता था। और यहीं पर इस कहानी का दरवाजा जो है वो धीरे से खुलता है। वो नाम था मीना कुमारी। ये रिश्ता प्यार तो नहीं था पर प्यार को समझने के लिए था। वो मुलाकात रोमांस नहीं था पर एक्टर के अंदर के इमोशंस जगाने के लिए था। वो साथ इश्क नहीं था पर इश्क को इज्जत देने वाला था। उन्होंने धर्मेंद्र को सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी सीन निभाना सिखाया। पहली ही फिल्म हिट होने के बाद धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत, अनपढ़, बंदिनी और आई मिलन की बेला जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में अपनी पहचान मजबूत कर ली थी। लेकिन असल मायने में स्टारडम उन्हें 1964 में मिला, जब वो मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान धर्मेंद्र अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मीना कुमारी अपने निजी जीवन के उथल पुथल से गुजर रही थी। कमाल अमरोही से उनके रिश्ते में पहले ही दरार जो है वो आ चुकी थी और इसी भावनात्मक दौर में वो धर्मेंद्र की सादगी, व्यक्तित्व और व्यवहार से प्रभावित हो गई। उनका लगाव इतना गहरा था कि हर निर्माता के सामने वो एक ही बात कहती कि अगर फिल्म में हीरो धर्मेंद्र होंगे तभी वो ये फिल्म करेंगी। यही वजह थी कि धर्मेंद्र को उनके साथ पूर्णिमा, काजल, मंजली दीदी और बहारों की मंजिल जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। ये फिल्में न सिर्फ सफल रहीं बल्कि इन्हीं के दम पर धर्मेंद्र बॉलीवुड के रोमांटिक स्टार के रूप में स्थापित हुए। हालांकि भावनाओं से शुरू हुआ ये रिश्ता समय की कसौटी पर ज्यादा देर नहीं टिक सका। जी हाँ, मीना कुमारी के साथ करियर आगे बढ़ा, जिंदगी बदली और दोनों अलग अलग राहों पे निकल गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे ही मैन को उनकी ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी मिली। देखिए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि किसी कहानी के मुकद्दर की तरह है। साल 1965, फिल्म आसमान महल का प्रीमियर था। उस वक्त धर्मेंद्र एक चमकते सितारे थे, जबकि हेमा मालिनी अपनी पहली फ्लॉप फिल्म के साथ बस एक नई कोशिश का नाम भर थी। भीड़ बहुत थी, नजरें कम, मगर उन नजरों में एक दूसरी नजर की हल्की सी झलक पड़ चुकी थी। कुछ साल बाद 1970 की फिल्म तुम हसीन मैं जवान ने वही झलक एहसास में बदल दी। शूटिंग के दौरान साथ बिताए पल धीरे धीरे काम के परे निकलकर दिल की सरहदों तक पहुंचने लगे। पर्दे पर ये जोड़ी सुपरहिट हुई और लोगों के पसंद करने से पहले ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। इसके बाद तो जैसे दोनों की जोड़ी पर्दे की मांग बन गई। साथ में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, सीता और गीता, राजा जानी, शोले, चरस, ड्रीम गर्ल और इनके बीच पनपता वो रिश्ता जिसमें शायद सबसे ज्यादा अभिनय नहीं था लेकिन सबसे ज्यादा सच्चाई थी। शोले की शूटिंग के दौरान इनकी नजदीकियां और बढ़ी। पर्दे पर वीरू बसंती को प्यार से बुलाता था और कैमरे के बाहर धर्म अपने दिल की बात धीरे धीरे हेमा के सामने खोलना शुरू कर चुके थे। 1980 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना फिल्मी पर्दे पर दिखता है। कहते हैं ना कि इश्क जितना सच्चा था, सफर उतना ही मुश्किल। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इस कारण हेमा के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, हेमा की सगाई जितेंद्र से तय कर दी गई ताकि वो धर्मेंद्र से दूरी बनाए रखे। लेकिन सिनेमा में भले ही धर्मेंद्र को ही मैन कहा हो, असल जिंदगी में उन्होंने दुनिया से नहीं बल्कि हालात से लड़ाई लड़ी। वो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को साथ लेकर सीधे हेमा के घर पहुंचे और सगाई रोक दी। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो उन्होंने इस्लाम धर्म अपना गया और हेमा मालिनी को विधिवत दूसरी पत्नी का दर्जा दिया।
हाँ, ये शादी कई विवादों में रही, मगर आज भी ये जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे सफल और सम्मानित जोड़ियों में शुमार है। आज भले ही धर्मेंद्र हमारे बीच से चले गए हों, लेकिन उनकी मासूम मुस्कान, उनका अंदाज, उनकी आंखों की चमक हमारे और आपके आंखों में हमेशा जीवंत रहेगी। धर्मेंद्र को मेरी और पूरी न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।